अभी अर्जेंट वैकेंसी है ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें ऑटोमोबाइल के वायर का काम होता है। जो वायरिंग होती है ऑटोमोबाइल फोर व्हीलर, जितने भी फोर व्हीलर होते हैं उसका वायरिंग होता है। जैसे टू व्हीलर में, बाइक में भी देखते हैं वायरिंग जो होता है बल्ब से लेकर के पीछे की ओर होता है, जो भी इंडिकेटर होता है उससे सारा कनेक्टेड वायरिंग होता है। उसी प्रकार फोर व्हीलर में जितने भी सिस्टम होते हैं उसका कनेक्शन के लिए वायरिंग होता है। तो वो वायरिंग होता है, वायर का काम होता है, वो फोर व्हीलर का वायर बनता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 10th 12th ITI होना चाहिए। और ITI जो होगा वो टेक्निकल ट्रेड आपका होना चाहिए। आपका टेक्निकल से है, ऐसा नहीं कि दूसरा और ट्रेड के होंगे तो उनको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा जितना टेक्निकल वाले को यहाँ पे वैल्यू है। और इसमें मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं दोनों जा सकते हैं। आप समझ सकते हो कि मेल के साथ साथ यहाँ पे फीमेल का भी डिमांड है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोड वाला काम नहीं है। ठीक है, इसमें एज लिमिट जो मांगी गई है आपका 18 से 28 साल तक होना चाहिए। यदि आपका उम्र 18 से 28 साल तक है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। इसमें अभी 300 पोस्ट पे वैकेंसी है, और मगर आप जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी आपका जॉब होगा। और ऐसा नहीं करना है कि जैसे आप ऐसा नहीं करना है कि आप इसमें लास्ट डेट है 25 तक, तब 25 के जाएंगे या 24 के जाएंगे या 23 के जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो उससे पहले जाएंगे, तो पहले जिनका जाएंगे उनका जॉब कंफर्म होगा। आप लेट के जाओगे, अगर सीट फुल हो जाएगा तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं हो कि मेरा नहीं हुआ, आप बोले थे इतना हम टाइम के पहले गए। नहीं, यदि जॉब करना है तो आप जाइए, बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें वायर का काम होता है, और इसमें एक एक्स्ट्रा अटेंडेंस बोनस मिलेगा। यदि आप 26 दिन ड्यूटी यदि डेली जाते हैं, 26 दिन आपका महीना में 26 दिन रेगुलर ड्यूटी है जो होता है, जैसे संडे ऑफ है तो 26 दिन आपका रेगुलर ड्यूटी मिलेगा। तो रेगुलर ड्यूटी मिलेगा, रेगुलर आप जाते हो तो 4500 यानी 45 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा सैलरी के से अलग एडिशनल। तो जो है कि आपका यहाँ से सैलरी अच्छा बन जाएगा। इसमें 10th 12th का सैलरी जो बनेगा 12,500 इन हैंड है और 15,500 CTC है। 15,500 CTC है, 12,500 इन हैंड है। और ITI वाले के लिए 12,800 इन हैंड है और CTC इनका हो जाएगा 16,500। अब लग रहा है कि 12,500 में क्या होगा या 12,800 में क्या होगा 10th 12th के लिए, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे 8 घंटे का ओवर टाइम मिल रहा है। यदि आप 4 घंटे भी ओवर टाइम करते हो तब 10वीं 12वीं के लिए आपका जो 10th 12th हैं उनका 10th 12th का हो जाएगा 12,500 प्लस 4500, कितना हो गया 17,000। और 17,000 आप OT जोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो OT हो जाता है 11,440 रुपया। तो टोटल हो गया यहाँ पर कितना 28,440 रुपया। डायरेक्टली आपको 8 घंटे का उतना नहीं मिलेगा, 8 घंटे का आपका मिलेगा 17,000 10वीं 12वीं के लिए। ठीक है, और ITI वाले के लिए 8 घंटे का है 17,300। मगर यहाँ पे तो मिल रहा है, यदि 8 घंटे करते हैं तो आपका बहुत सैलरी अच्छा हो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 30-35 तक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम 4 घंटे भी लेके चलते हैं, अगर यदि 8 घंटे मिल रहा है 4 घंटे भी लेके चलते हैं तो आपका ITI वाले के लिए सैलरी हो जाएगा 28,740 रुपया, क्योंकि यहाँ से अच्छा सैलरी बनने वाला है। अब फैसिलिटी सुनिए, फैसिलिटी में क्या मिलेगा आपको कंपनी की तरफ से। इसमें कैंटीन फैसिलिटी, बस फैसिलिटी, PF, ESI और
इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएं मिलेगी कंपनी की तरफ से। तो यदि रहने की बात है तो रूम की व्यवस्था करवा दिया जाएगा, जिसका चार्ज होगा 1000 से 1500 के बीच में। ठीक है, आपको चार्ज देना पड़ेगा एट ए टाइम जब आप जाते हो। ठीक है, और आपको कैंटीन की फैसिलिटी कंपनी की तरफ से, दोपहर का जो खाना होता है आप कैंटीन में खा सकते हो, और शाम का जो खाना है आपको उससे खाना पड़ेगा, या आप बाहर खा सकते हो, नहीं तो जहाँ पे जिनके साथ रह रहे हो वहाँ पे बना कर खा सकते हो। तो आप 3 से 4 हज़ार अरेंजमेंट करके जाते हो तो आपका हो जाएगा। आपको 1 मंथ आप सरवाइव कर सकते हैं। पर जब जैसे ही आपका सैलरी फिर मिलेगा सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फर्स्ट मंथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हर किसी को होता है, तो वो तो बाहर में थोड़ा सा मेहनत करने गए हैं तो कष्ट तो शुरुआती में होता है, उसके लिए कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, 1 महीने के बाद सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में कैरी करना है, 10वीं है तो 10वीं का मार्कशीट फोटोकॉपी, ब्राह्मी है तो ब्राह्मी का मार्कशीट फोटोकॉपी, और बैंक अकाउंट का फर्स्ट पेज वाला फोटोकॉपी, और आधार कार्ड पैन कार्ड है आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी वेरीफाई करती है आपके बारे में कि आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ के निवासी सिटीजन हो, तो ये सारे वेरीफाई करते हैं। आपका इंटरव्यू में उस समय मांगा जाएगा, वेरीफाई जब होता है उस समय मांगा जाएगा, आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ होता है। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट रहे, अभी भी डाउट है कि हमको ये चीज़ नहीं बता पाए, अगर छूट गया है कोई इन्फॉर्मेशन तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जाने के समय यदि आप जितना जल्दी हो सके अपनी जॉब के लिए जाइए, ये कंपनी के लिए जाइए और ज्वाइन कीजिए। और जब जाना है तो आप हमें कंफर्म कीजिए कि हम 10 तारीख को जा रहे हैं, 12 तारीख को जा रहे हैं। इसका लास्ट डेट आपको 20 तारीख है, 20 जून है, नहीं, इसका लास्ट डेट है 25 जून, 25 जून तक है। तो 25 के, ऐसा नहीं कि 25 जून है तो 25 से 24 के जाएंगे तो 20 को जाएंगे और ऐसे बैठे हुए हैं। तो इसके पहले आपके जैसे बहुत सारे हैं ना कैंडिडेट, वो चले जाएंगे, वो अपना सीट बुक कर लेंगे, और सीट बुक हो जाएगा, सीट फुल हो जाएगा, तो इसकी गारंटी मेरी नहीं होगी कि हम गए, आप बोले थे तो हम ये नहीं कह रहे हैं। अगर उतना तक डेट है तो कोशिश कीजिए कि उस डेट के पहले जाए। ठीक है, और नहीं तो जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा। आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो तो मेरी गारंटी नहीं है। तो मगर हाँ, कोशिश रहेगी कि आप जाएं तो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ, 20 तारीख के 25 के बाद अगर जाते हो तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। 25 के पहले जाना है, और उसके भी पहले आप कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 25 लास्ट डेट है तो 25 ही के जाएंगे, 20 ही के जाएंगे, आप उसके पहले जा सकते हो। आपको जॉब करना है तो हम क्यों उतना वो टाइम वेस्ट करें, तो इसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और जब जाना होगा तो आप हमें कंफर्म करें कि हाँ, जिस डेट में आप जा रहे हो उस डेट में आप कंफर्म कर दो, ताकि हम आगे इन्फॉर्म कर दें कि हाँ ये कैंडिडेट जा रहे हैं। ठीक है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।